हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने YDSC के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। आज की क्लास में उसके बचे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन YDSC विद व्हाइट लाइट, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बिलेट लेंस के बारे में बात करेंगे, साथ में देखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ टू कन्वर्जिंग कोहेरेंट सोर्सेस। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन YDSC। तो याद होगा हम लोगों ने कुछ ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व किया था, कुछ इस तरह का पैटर्न था। यहां पर मान लेते हैं कि इधर यहां कहीं पर सोर्स है, या ऐसे बोल लो ऐसा है, यहां कहीं पर सोर्स है, ये सोर्स हो गया। सोर्स के सामने यहां कहीं पर एक स्क्रीन रखी गई है, ये कोई स्क्रीन रखी गई है, और यहां इस तरह का कट लगा हुआ है, ये ऐसा, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं S, ठीक है। ये सोर्स का काम करेगा। उसके सामने यहां पर एक स्क्रीन और रखी गई है, इधर ये स्क्रीन और रखी गई, इसमें दो कट लगे हुए हैं, स्लिट बनी हुई है ऐसी। इसको नाम दे देते हैं S1 और इसको नाम दे देते हैं S2। इनके बीच का सेपरेशन हम कितना लिखा करते थे, याद होगा, स्मॉल d लिखते हैं। और इसके सामने यहां पर हम रखते हैं एक स्क्रीन, ऑप्टिकल स्क्रीन जिसको बोला जाता है, ये ऐसा, ये कोई ऑप्टिकल स्क्रीन है, ठीक। इस ऑप्टिकल स्क्रीन पर हमें पैटर्न जो ऑब्जर्व होता है वो कुछ ऐसा ऑब्जर्व होता है, याद होगा। तो कुछ इस तरह का, ऐसी फ्रिंजेस बनती हैं, ऐसे बना लेते हैं वो, कुछ ऐसा बना देते हैं, ऐसी फ्रिंजेस बनती हैं इसके ऊपर, याद होगा। तो कुछ ऐसी फ्रिंजेस बनती हैं, ये पैटर्न ऑब्जर्व किया गया, ये पैटर्न ऑब्जर्व किया गया था, याद होगा। तो और अगर इस तरह से ये पैटर्न ऑब्जर्व होता है तो दूसरा वाला एक केस होता है कि अगर इनमें नैरो स्लिट बना दिए जाए, छोटे छोटे स्लिट बना दिए जाएं, कुछ ऐसे कि यहां पर एक हमारे पास कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा नहीं ठीक लग रहा है, यहां कुछ ऐसा, एक स्लिट छोटा सा यहां बना हो, दूसरा स्लिट छोटा सा यहां बना हो, ऐसा हो। इसको हम बोल रहे हैं S1, इसको बोल रहे हैं S2। और यहां पर स्क्रीन प्लेस कर दी जाए, d डिस्टेंस पर स्क्रीन होती है, तो स्क्रीन को प्लेस कर दिया जाए, ये स्क्रीन है। तो इसके ऊपर कैसा पैटर्न ऑब्जर्व होता है वो बताना है। जी ने पूछा भी है इस पर क्वेश्चन भी कि कैसा पैटर्न बनेगा। तो इस पर जो पैटर्न बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, देखो। अगर हमारे पास यहां पर S1 हो, यहां कहीं पर S2 हो, तो पैटर्न कुछ ऐसा बनता है, ऐसा ऐसा बनता है, ये पैटर्न बनता है। और ये पैटर्न में यहां पर ये लैम्डा होता है, ये 2 लैम्डा होता है, ये माइनस लैम्डा होता है, ये -2 लैम्डा होता है, 3 लैम्डा होता है, इस तरह से आगे की तरफ चलता जाता है। तो अगर इस तरह से स्लिट काटे गए हैं ब्लेड से, लाइन वाइज कट लगाया गया है, तो उस केस में इस तरह से फ्रिंजेस बनती हैं। और अगर छोटे छोटे डॉट्स हैं तो इस तरह से फ्रिंजेस बनती हैं। ये कैसे निकल के आया है या हमने इसे कैसे बना लिया, तो याद होगा हम लोग लिखते थे S2P माइनस S1P इज इक्वल टू में डेल्टा x लिखते थे। और याद होगा डेल्टा x जो होता था वो कांस्टेंट रहता था एक्सपेरिमेंट के टाइम, तो ये कांस्टेंट रहता था। और अगर पढ़ा होगा क्लास 11th में तो हाइपरबोला की इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता था, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी दो पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है उसका डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ये होती है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इसका मतलब यहां पर जो फ्रिंजेस बनेंगी वो हाइपरबोलाइड फ्रिंजेस बनेंगी, यहां पर हाइपरबोलाइड फ्रिंजेस बनेंगी। तो शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन YDSC दो तरह की होंगी। अगर इस तरह से स्लिट बने हुए हैं तो ऐसी फ्रिंजेस बनेंगी, और अगर ये छोटे छोटे डॉट्स जैसे लगे हुए हैं तो उस केस में इस तरह से फ्रिंजेस बनती है, हाइपरबोलाइड फ्रिंजेस होती हैं, हाइपरबोला इक्वेशन आती है। YDSC को व्हाइट लाइट के साथ कंडक्ट किया जाए तो क्या होता है, तो व्हाइट लाइट के साथ आखिर कंडक्ट करवाते क्यों है, पहले ये सुन लो। जैसे मान लो हमने क्या किया,
एक स्क्रीन प्लेस कर दी सामने और उसमें दो कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट आ रही, इंटरफेरेंस हो रहा, पैटर्न बना, तो जितने भी फ्रिंजेस बनती वो तो आइडेंटिकल होती हैं। उसमें सेंट्रल फ्रिंज को अगर ढूंढना हो, फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए हम व्हाइट लाइट का यूज करते हैं। अब कैसे काम करता है देखो जरा, मान लेते हैं कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, यहां पर कुछ ऐसा है। अब ये बताना कि अगर यहां से लाइट चल करके यहां पर गिरे सेंट्रल पॉइंट पर, और यहां से लाइट चलकर सेंट्रल पॉइंट पर गिरे, यहां पर ये S1 है, ये S2 है, सेपरेशन D है, ये सेपरेशन कैपिटल D है। तो ये देख के हमें बताओ कि यहां पर जो O पॉइंट होता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा जहां बनता है, CBF सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जहां पर बनती है, वहां पर तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 होती ना, कंडीशन ही थी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 लगा लो तो CBF मिल जाता था। तो इस पॉइंट पर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब अगर हमें यहां व्हाइट लाइट यूज की है, सुनते जाना, व्हाइट लाइट अगर यूज की है तो व्हाइट लाइट में क्या होता है, 7 कलर होते, डिस्पर्जन ऑफ लाइट में पढ़ा है। तो यहां पर 7 कलर कौन कौन से होते हैं, विबग्योर, ये सारे के सारे कलर होते हैं यहां पर होगा। इसमें अगर हम वेवलेंथ का ऑर्डर देखें तो लैम्डा वी और लैम्डा आर को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। ये लिखा जाएगा 400 एंगस्ट्रॉम और ये लिखा जाएगा अप्रोक्सीमेट 800 एंगस्ट्रॉम, 1000 एंगस्ट्रॉम ऐसा लिख देते हैं। ये हमारे पास जनरल ऑर्डर होता है वेवलेंथ का। इस सारे के सारे कलर होते हैं, तो S1 और S2 से चलने वाली जो व्हाइट लाइट होगी उसमें सारे कलर होंगे और सारे के सारे कलर O पॉइंट पर विदाउट पाथ डिफरेंस आएंगे। इसका मतलब यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस होगा। और यहां पर अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जितने कलर हैं वो सारे के सारे अपीयर होंगे। दैट मीन्स यहां पर व्हाइट ब्राइट फ्रिंज बनेगी, व्हाइट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ऐसा लिखो, व्हाइट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनने वाली है, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो समझ में आया कि हम इसका यूज क्यों करते हैं। जैसे हमने YDSC परफॉर्म किया, उसमें सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी, ये अगर हमें पता लगाना है तो उस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम व्हाइट लाइट का यूज कर लें। व्हाइट लाइट का यूज करके देखेंगे जहां पर व्हाइट फ्रिंज बन रही होगी उस केस में बोलेंगे कि वहीं पर बनेगा हमारा मैक्सिमा, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा। अब यहां से देखना, इसके ठीक ऊपर मान लेते हैं लैम्डा V/2 हो गया यहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू, तो λ/2 हो गया। इसका मतलब वायलेट कलर का यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। तो कौन सा कलर नहीं दिखेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जिस कलर का होगा वो नहीं दिखेगा। इसका मतलब इसको छोड़कर बाकी कलर दिखेंगे। तो यहां पर ये लिख सकते हैं रेडिश व्हाइट फ्रिंज बनेगी, रेडिश व्हाइट फ्रिंज बनेगी। इसी तरह से अगर आगे और बढ़ जाए तो यहां पर λr/2 अगर हो जाए, तो λr/2 अगर होगा तो उस केस में क्या होगा, यहां पर किसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, रेड कलर का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये कैसा दिखेगा, वायलेट नहीं, मतलब रेड नहीं दिखेगा, बाकी दिखेंगे, तो इसे लिखेंगे ब्लूइश व्हाइट, ठीक है। बाकी इसके ऊपर चले जाएंगे तो इसमें आएगा व्हाइटलेस, व्हाइटेस दिखेंगे, सबके सब व्हाइटेस दिखेंगे इसके आगे, और इसके नीचे चले जाएंगे तो भी। इसका मतलब है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो CBF बनेगा वो पूरी तरह से व्हाइट होगा। उसके ऊपर और उसके नीचे की तरफ जो फ्रिंजेस का पैटर्न बनेगा वो सारे के सारे क्या होंगे, कलरफुल होंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे कलर्ड होंगे, उसमें जैसे मान लो इसके अलावा कोई हो जाए, जैसे यहां पर है, हमने कहा कि ये जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है ये मान लो आ गई 3000 नैनोमीटर। अब 3000 नैनोमीटर क्या होगा, जो भी कलर होगा पाथ डिफरेंस इसके बराबर आया। तो अगर हम मान लेते हैं 6 एंगस्ट्रॉम है, मान लेते हैं ऐसा ये है, तो अगर यहां से देखा जाए तो इसके रेस्पेक्ट में लैम्डा क्या रहा होगा, तो मान लेते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम रहा होगा। तो जो 6000 एंगस्ट्रॉम का रहा होगा वो यहां पर नहीं दिखेगा, बाकी जितने होंगे वो सारे दिखेंगे। मतलब इस स्क्रीन के ऊपर कंक्लूजन क्या है, सुनते जाना,
इस स्क्रीन के ऊपर जिस भी कलर का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो दिखेंगे और जिसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो नहीं दिखेंगे। जहां पर पाथ डिफरेंस किसी कलर का लैम्डा डिवाइडेड बाय में 2 हुआ तो वो कलर वहां नहीं दिखेगा, बाकी के जितने कलर होंगे वो सारे के सारे वहां पर दिखने वाले हैं। तो ये होता है व्हाइट लाइट के साथ जब YDSC को परफॉर्म किया जाता है तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो बनती है वो व्हाइट होती है, बाकी जितने बनती हैं उनमें कुछ ना कुछ कलर होता है। जिसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो दिखेंगे, जिनका डिस्ट्रक्टिव होगा वो नहीं दिखेंगे। नहीं दिखने का मतलब है जो कलर नहीं दिख रहा है उसका वेवलेंथ डिवाइडेड बाय में 2 होगा, अगर पाथ का डिफरेंस उस पॉइंट के ऊपर तो वो कलर नहीं दिखेगा, बाकी सब दिखेंगे। ठीक है, तो व्हाइट लाइट के साथ इस तरह से परफॉर्म करते हैं YDSC को। अगला यहां पर है फ्रेजनल बाइप्रिज्म। अब ये क्या होता है? ये YDSC का ही लिमिटिंग केस है। देखो कैसे, मान लो हमारे पास यहां पर एक प्रिज्म है, बहुत पतला सा प्रिज्म है, कुछ ऐसा। वैसे ये जो एंगल बनता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री के आसपास होता है इसका प्रिज्म एंगल, लेकिन फिर भी इतना बड़ा बना लेते हैं। मान लो हमने कहा कि यहां से एक लाइट, या ऐसे समझो, अभी समझ आएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर एक सोर्स है S, ठीक है, बढ़िया। अब इसमें ये डेल डेविएशन देता है, तो अगर मान लो हमने इसको इधर की तरफ भेजा है, इधर की तरफ भेजा है, तो रिजल्टेंट डेविएशन इधर आएगा। इसमें 2 बार डेविएशन होगा, हम रिजल्टेंट डेविएशन दिखा रहे हैं। और इसको अगर डेल पर भेज दिया जाए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर हम इसको देखेंगे ये ऐसा और इसको देखेंगे यहां पर कुछ ऐसा, ये ऐसा कर दिया गया। इसको बढ़ाया जाए तो इससे बढ़ा सकते हैं। अब सुनना ध्यान से, हमने क्या किया, इसको डेल डेविएट करवा दिया और इसको डेल पर ही भेजा है, तो ये पैरेलल हो गई कुछ इस तरह से। अब अगर इनको दोनों को पीछे बढ़ाया जाए तो यहां कहीं पर मिलेंगी। 1 मिनट रुकना, ऐसे थोड़ा इसे बढ़ा देते हैं इधर की तरफ, ठीक है। ठीक है, ये यहां से बढ़ा दिया, ऐसा कुछ हो गया। तो हमने क्या किया, इसको डेल डेविएट करवा दिया, पैरेलल भेजा, डेल डेविएट हो गई। इसको डेल पर भेजा तो ये पैरेलल हो गई। दोनों लाइट वेव इधर से चली गई, लाइट रेज बोल लो। यहां पर ऐसा लग रहा है कि दोनों यहां से निकल रही हैं, तो ये एस डैश हो गया। अब ध्यान से ये बताना, ये ऐसा ही एस डैश हो गया तो हमारे पास 2 सोर्स बन गए ना। तो अगर इस वाले रीजन में कोई खड़ा होकर के देखना चाहता है इस वाले रीजन के अंदर, तो दोनों के दोनों दिखेंगे हमें, ठीक है, दोनों की लाइट आएगी। एक सोर्स ये हो गया, एक सोर्स ये हो गया, और 2 सोर्स बन गए। सामने यहां पर स्क्रीन प्लेस कर दी जाती और हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। मान लेते हैं सपोज हमारे पास ये H है, ठीक है, ये H, या ऐसे बोल लो, सपोज हमारे पास ये क्या है, H है, ठीक है, बोल लो H है। और यहां से इसको कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, ये डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं। तो ये डिस्टेंस मान लिया हमने, इसको A है, जनरल A मान लिया। तो यहां से अगर हम tan डेल की वैल्यू पूछे तो क्या बताओगे, tan डेल होगा परपेंडिकुलर, तो H डिवाइडेड बाई में A हो जाएगा। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल, डेल ही बनेगा tan डेल, ये H बाई A बन जाएगा। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो H इज इक्वल टू यहां से मिलेगा, या फिर इसको H ना लिख करके हम D लिख लेना, D ही होता है, ये D लिख लो सीधे सीधे, दोनों सोर्सेस के बीच का सेपरेशन है, तो ये हो जाएगा D डिवाइडेड बाई में A। तो D डिवाइडेड बाई में A बन जाएगा, इसको लिख देते हैं D डिवाइडेड बाई में A, ठीक है। अब ऐसा बन गया तो यहां से D की वैल्यू क्या आ गई, A इंटू में डेल। और हम जानते हैं किसी थिन प्रिज्म के लिए जो डेल होता है वो लिखा जाता है μ-1 इंटू में एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहां से D इज इक्वल टू क्या बनेगा, A इंटू μ-1 बन जाएगा, ऐसा बन गया, ठीक है। अब प्रिज्मल बाइप्रिज्म क्या होता है, बाइप्रिज्म का मतलब यहां 2 प्रिज्म होते हैं। तो वो प्रिज्म देखो होते कैसे हैं आखिर, अगर हम बात करें, बन जाएंगे ऐसे 2 प्रिज्म है इसमें। अब कैसे दिखेंगे 2 प्रिज्म है, देखो इसमें 2 प्रिज्म ऐसे हैं, उनके बेस से बेस को मिला दिया गया है,
ये देखो ये लाइन है जिसमें से इनको बेस को मिलाया गया है, ये है ठीक। ऊपर एक प्रिज्म नीचे एक प्रिज्म। यहां पर जो प्रिज्म एंगल होता है अप्रोक्सीमेट ये 1 डिग्री 2 डिग्री होता है। यहां पर मान लो हमने कहा एक कोई सोर्स है एस, ठीक है, इस सोर्स को नाम दे देते हैं एस है, ठीक है। अब देखना इस पर लाइट भेजते हैं। लाइट कहां से चलती है? यहां से लाइट चलती है, एक मिनट, यहां से लाइट चलती है कुछ ऐसे, ये ऐसा चलती है लाइट, ठीक है। दूसरी लाइट ऐसे चलती है यहां से, ठीक है। अब क्या होगा, ये इधर जाएगी, डेविएशन होगा इसमें, और इसमें डेविएशन इधर से होगा, और दूसरी वेव चाहिए हमें, तो दूसरी लाइट कैसे निकाल सकते हैं? तो दूसरी के लिए देखो यहां से मान लो यहां पर भेज दिया इसे, इसको यहां से भेज दिया, ये कुछ डेविएट होंगी, ऑफ कोर्स होंगी। तो अगर ये डेविएट होंगी ना तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि स्क्रीन यहां है। स्क्रीन पहले बना लो, स्क्रीन बनाना जरूरी है। स्क्रीन बना लिया। अब ये जब डेविएट होंगी तो डेविएट होके इधर कहीं पर मिलने वाली हैं, डेविएट होकर के इधर कहीं पर मिलने वाली हैं, ऐसा कुछ यहां पर, और इसमें यहां पर ऐसा कुछ है मिलने वाली हैं। तो अगर ऐसा होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये कहां से आ रही हैं। वैसे बनेगा तो उसी तरह से, लेकिन फिर भी ऐसे बना देते हैं एडजस्ट करने के लिए। ये यहां पर मान लेते हैं ऐसा कुछ है, ठीक है। ये सोर्स ऊपर शिफ्ट हो गया, यहां पर सिंपली ऐसा हो गया, ये सोर्स यहां कहीं पर शिफ्ट हो गया। तो इसको नाम दे देते हैं S1 और इसको नाम दे देते हैं S2, सही रहेगा, ठीक है। ये वेव चली गई, लाइट रेज यहां पर चली गई, ऐसा बोल लो, ऐसा चली गई। अब देखना ध्यान से, केवल हमारे पास ये वाला रीजन होगा, इतना सा रीजन होगा जिसमें फ्रिंज बनेंगी, जिसमें फ्रिंज बनेंगी, ये होंगी फ्रिंज। अब इसमें फ्रिंज बनेंगी तो इनको निकाला कैसे जा सकता है? तो इसके लिए बिल्कुल प्रॉपर्टी सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहां से देखना पड़ेगा ये हमारे पास क्या है और ये क्या है। तो हम इसको लिख देते हैं d/2 और ये d/2, तभी तो होगा d, लिख दिया। जैसे ही d/2 लिखा तो यहां से लिख सकते हैं tan डेल, tan डेल क्या बन जाएगा, d/2 डिवाइडेड बाई में यहां से यहां का सेपरेशन, तो ये सेपरेशन मान लेते हैं a है, ये सेपरेशन b है, तो ये बन जाएगा a। इसे लिख सकते हैं 2a इंटू में डेल इज इक्वल टू में d आ गया। स्लिट सेपरेशन मिल गया। जैसे ही स्लिट सेपरेशन मिल जाएगा, d मिल गया हमारे पास, और यहां से कैपिटल D भी मिल जाएगा, क्या होगा, a प्लस b हो जाएगा, कैपिटल D मिल गया, बस खत्म हो गया। यहां से d चाहिए था और कैपिटल D चाहिए था, दोनों मिल गए। जैसे दोनों मिलेंगे यहां पर जो फ्रिंजेस बनेंगी उनकी फ्रिंज विड्थ हम लिख लिया करेंगे। जैसे फ्रिंज विड्थ लिखना हो तो क्या लिख लेंगे, d लैम्डा डिवाइडेड बाई में d। अब अगर यहां से वैल्यू लिखना चाहो तो लिख दो, बीटा इज इक्वल टू d क्या है, a प्लस b है, इनटू में यहां लिख सकते हैं लैम्डा डिवाइडेड बाई में स्मॉल d। स्मॉल d की वैल्यू है 2a इंटू डेल, डेल की वैल्यू म्यू माइनस 1 इंटू में a बन जाएगा। यहां से फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं। मतलब फ्रेजनल बाइप्रिज्म का यूज हम इसलिए कर रहे हैं कि यहां पर दो सोर्स बन जाएं। सिंगल सोर्स था, इसने दो सोर्स बना दी, एक ऊपर की साइड इस पहले प्रिज्म ने, दूसरे प्रिज्म ने इसे नीचे की साइड शिफ्ट कर दिया। S1 S2 दो सोर्स हो गए, उनसे फ्रिंजेस इस बीच में बनती हैं, ठीक है। अब बात आती है, इसे क्वेश्चन अभी देखेंगे कि कैसे निकाला जा सकता है, कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेंगी। तो यहां पर आओ, देखो एक क्वेश्चन लिखा है, इससे समझते हैं अप्लाई करके। बोल रहे हैं कि टू स्मॉल एंगल्ड ट्रांसपेरेंट प्रिज्म ईच ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 1 डिग्री आर सो प्लेस्ड दैट देयर बेसिस कोइंसाइड, उनके बेस कोइंसाइड कर रहे हैं, सो दैट कॉमन बेस इज BC, BC कॉमन बेस है। दिस डिवाइस इज कॉल्ड फ्रेजनल बाइप्रिज्म एंड इज यूज्ड टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ a point source S illuminated by a monochromatic light of wavelength 600 angstrom placed at a distance A is equal to 20 centimeter. Calculate the separation between coherent sources, दोनों के बीच का separation चाहिए। If the screen is placed at a distance B 80 centimeter from the device, what is the fringe width of the fringes obtained? चलो निकालो, पहले small d चाहिए और fringe width चाहिए। सिंपल वही करना है जो अभी तक करते आए। सबसे पहले क्या करना होगा हमें,
यहां से देखना, सबसे पहले इधर से एक लाइट चली, यहां पर मान लेते हैं जाकर के गिरी, दूसरी लाइट चली यहां से, यहां मान लेते हैं जाकर के गिरी। ठीक, सही है। अब हम ये मान लेते हैं कि ये एक लाइट यहां से चली और इधर की तरफ चली गई, हटाओ इससे, मान लेते हैं ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ यहां से चली, लेकिन ये चली कहां से होगी, यहां से चली होगी, यहां से चली होगी। ठीक है, अब ये बात बताओ, यहां से ये तो चली है तो पैरेलल हो जाएगी इसके, यहां पर मिलेंगी। इसको पीछे बढ़ा देते हैं अगर, तो हमें ऐसा लगेगा यहां कहीं से आ रही हैं, ऐसा हो गया। ठीक है, दूसरी लाइट वेव के बारे में बात करोगे, ये मान लेते हैं कुछ ऐसी है, यहां से चल करके यहां पहुंच रही हैं, रुकना, यहां पहुंच रही हैं। ठीक है, अब अगर इनको हम डॉटेड करके मिलाएं तो ये यहां मिलेंगी, ऐसा समझो। पहला क्वेश्चन है इसलिए हम लोग डिटेल में समझते जाएंगे धीरे धीरे। इसको यहां से मिला देना, वो पैरेलल है, ध्यान रखना उस बात का। तो एक सोर्स यहां पर बन गया जिसको बोल रहे हैं S1, और एक सोर्स यहां बन रहा है जिसको बोल रहे हैं S2। बढ़िया। अब एक बात यहां से देख के बताना, इनको क्या चाहिए, सबसे पहले काम पर इनको चाहिए, ठीक है, कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेस। इससे दो सोर्सेस बनेंगे, ये वाला सेपरेशन इनको चाहिए और साथ में ये वाला, दोनों के बीच का सेपरेशन चाहिए। तो ये तो होता है d/2, ये होता है d/2, होता है कि नहीं, हाँ होता है। तो अगर ये d/2 होता है, d/2 होता है, तो यहां से हम tan डेल लिख सकते हैं कि d/2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय में यहां a बनेगा, तो 2a डेल, डेल की वैल्यू हो जाएगी म्यू माइनस 1 इंटू में यहां पर बनेगा a इज इक्वल टू में d, लिख दो d इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 टू द पावर -1, 20 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये बन जाएगा ऐसा। यहां पर बनेगा a म्यू माइनस 1, म्यू कितना दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म 1.5, तो 1.5 माइनस 1 इंटू में क्या है 1 डिग्री, 1 डिग्री का मतलब π/180 रेडियन, यहां से ये d की वैल्यू आ जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं कितनी बनेगी, तो ये आ जाएगा 2 2 4, ऐसे लिख लो, 4 इंटू में ये बन जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय पाई, सही है, डिवाइडेड बाय में 180, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 0.0349 बनेगा, और इसमें -1 पावर है तो इसको हम -1 पावर भी लिख लेंगे। इसको अगर थोड़ा सा और सही करके लिखें तो d इज इक्वल टू 0.00349 मीटर आ गया, ठीक है, मीटर आ गया, या 3.49 मिलीमीटर लिख लो, 3.49 मिलीमीटर लिख सकते हैं इसे, d की वैल्यू आ गई। उनको और क्या चाहिए, फ्रिंज विड्थ चाहिए। तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है, अभी देखा, बोलो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला क्या है, b इज इक्वल टू डी, कैपिटल D, बोलो क्या है, 20 और 80, 100 बनेगा, मतलब 1 मीटर। लैम्डा कितना यूज कर रहे हैं, दोनों कोहेरेंट सोर्स का लैम्डा तो सेम रहने वाला है, तो 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई में स्मॉल d की वैल्यू अभी निकाली है, वो कितनी है, पूरी पूरी वैल्यू रख दो, तो 0.00349, सॉल्व करो इसे, तो ये बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाय में 0.00349, यहां से बीटा इज इक्वल टू बन जाएगा 1719.19 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। इनको मिलीमीटर में चाहिए, पॉइंट बढ़ाओ, बीटा इज इक्वल टू बन जाएगा 3 पॉइंट अगर इधर खिसक गए 3 पॉइंट, तो ये बन जाएगा 1.71919 है, हाँ ठीक है,
इंटू 10 टू द पावर क्या बन जाएगा, 3 इधर खिसक गए तो -4 बनेगा, एक और सही कर दो तो 0.11719 की जगह पर 2 लिख दो और ये हो जाएगा मिलीमीटर में। तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मतलब हमें निकालना हो फ्रिंज विड्थ क्या होगी वो भी निकाल सकते हैं, डी क्या बनेगा वो भी निकाल सकते हैं, कितने में बनेगा वो भी निकाला जा सकता है सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही यहां पर कह रहे हैं फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की बात कर रहे हैं। यहां पर बिटवीन द स्लिट एंड बाइप्रिज्म ठीक है 50 ये दिया गया है, 50 ये दिया गया है। ठीक, सबसे पहले बोल रहे हैं बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड बाइप्रिज्म, स्लिट एंड बाइप्रिज्म इससे और इसके बीच के गैप की है, एंड बिटवीन प्रिज्म एंड स्क्रीन। ठीक है, द एंगल ऑफ प्रिज्म इन 179 एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। एक बात बोलना, एक साइड का जो ठीक है एंगल ऑफ प्रिज्म इज 179 एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव फ्रिंज इज बीटा। सक्सेसिव फ्रिंज का मतलब है फ्रिंज विड्थ दे रखी है, ये फ्रिंज विड्थ दे रखी है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट बताना है। तो सबसे पहले देखो ये 50 दे रखा है, ये 50 दे रखा है, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम डी डैश की वैल्यू निकाल लें तो कहोगे डी डैश डिवाइडेड बाई में ए। बोलो ये अगर डी डैश तो ये वाला भी डी डैश रहेगा ना, बिल्कुल सिंपल बात है। तो ये डी डैश डिवाइडेड बाई में ए इज इक्वल टू बन जाएगा tan डेल। तो tan डेल को क्या लिख सकते हैं, tan डेल को लिख सकते हैं ठीक है, डी डैश बाई ए tan डेल तो डेल लिख दो। तो डी डैश इज इक्वल टू में बनेगा a इंटू में डेल, 2 डी डैश चाहिए हमें, वो बन जाएगा 2a इंटू में डेल। 2 तो सही है, यहां लिख देते हैं 2 डी डैश इज इक्वल टू में 2 सही लग रहा है। ए 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर हो गया, ठीक है। इंटू में डेल की वैल्यू चाहिए तो वो हो जाएगा म्यू -1 इंटू ए। तो म्यू -1 इंटू ए वैल्यू पुट करो, आधा आधा तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया म्यू -1 इंटू में ए। तो ये हमारे पास आ गया एक्चुअली स्मॉल डी, ये दोनों स्लिटों के बीच का सेपरेशन है, ठीक है। उन्होंने कहा है फ्रिंज विड्थ दे रखी है, तो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा डिवाइडेड बाई में डी। तो बीटा की वैल्यू दे रखी है 360 डिवाइडेड बाई में पाई और वो सेंटीमीटर में है, तो -2 इज इक्वल टू डी की वैल्यू 50 और 50 1 मीटर हो जाएगी, ये लैम्डा हो जाएगा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी की वैल्यू क्या आई है, तो वो म्यू -1 इंटू में ए आई है। यहां से अगर हम लैम्डा की वैल्यू पूछना चाहें तो बताओ क्या बनेगा लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू बनेगा 360 डिवाइडेड बाई में बन जाएगा पाई, बेहतर है। और इंटू में क्या बनेगा, ठीक है -2 बन जाएगा, जैसे लिखा वैसा लिख दो। और साथ में यहां पर बन जाएगा म्यू -1 इंटू में ए बनेगा, सही है। तो लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई में पाई, यहां पर -2 बन जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है 1.5, तो 1.5 -1 0.5 बनेगा। और कितना दिया गया है ये 179, तो 179 दिया गया है ये टोटल एंगल, तो 179 दिया गया हैगा। तो देखो इसको समझना, ये पूरा का पूरा एंगल 179 है, तो 1 डिग्री बचा ना, तो 1 डिग्री में दोनों के दोनों आएंगे, तो ये आधा डिग्री बनेगा 0.5 डिग्री, और ये वाला भी कितना बनेगा 0.5 डिग्री, तभी तो बनेगा 180 डिग्री, सही है। सॉल्व कर लें तो इसे आधा डिग्री लिखने का मतलब है इसे 1/2 कर लेते हैं, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 डिग्री से बदल सकते हैं, π/180 से बदलना है, ठीक है। सॉल्व कर दो, इसे मिल जाएगा वैल्यू, लैम्डा से पाई से पाई कट गया, ये कटा इससे, तो ये बन गया यहां पर 2, बेहतर है। इस 2 से इस 2 को कैंसिल करवा दिया, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। और क्या बनेगा 10 टू द पावर ऑफ -2 बन जाएगा। और कुछ रह गया बाकी, डी की वैल्यू यहां पर रखा था 2, ए की वैल्यू मीटर में रखी थी,
बाकी कुछ रखा नहीं गया था तो बाकी बाद में रखा गया, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू इतना बन गया। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो यहां से तो लैम्डा दिख रहा है 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर में दिख रहा है। कुछ वैल्यू है जो चेक करने वाली रह गई, कुछ गड़बड़ हुआ। तो यहां से भी वैल्यू में -1 आई थी, अगर इसको लिख लेते हैं तो 0.5 लिख सकते थे, और ये था ए की वैल्यू, 1 मिनट 2 था, ए की वैल्यू थी आधा सेंटीमीटर, नहीं 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 नहीं, हाँ ये 50 का मतलब आधा मीटर हो गया, और ये बन जाएगा यहां पर 0.5 डिग्री था ना, हाँ 0.5 डिग्री। और इनटू में क्या लिख सकते हैं इसे, इनटू में इसे लिख सकते हैं पाई डिवाइडेड बाय में 180। ठीक है, बेहतर है। ये वैल्यू यहां पर रखी भी गई है, यहां पर रखा भी है इसे। 1 मिनट इसे दोबारा से रख लेते हैं, क्या जल्दी है, दोबारा रख लेते हैं। तो हमारे पास यहां बनेगा डी की वैल्यू यहां से यहां तो 1 मीटर हो जाएगी। स्मॉल डी की वैल्यू या लैम्डा निकाल लो पहले, ये बन जाएगा बीटा इंटू स्मॉल डी डिवाइडेड बाई में कैपिटल डी। बीटा है हमारे पास 360 डिवाइडेड बाई में क्या है पाई, सेंटीमीटर में सब रख देते हैं। डी की वैल्यू कितनी आई है, सेंटीमीटर में रखना है, मीटर में कर लो, अभी सेंटीमीटर बाद में कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.25, ठीक है, और इनटू में पाई बाई 180 डिग्री बनेगा, सही है। और डिवाइडेड बाय में यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो डी लिखा जाएगा 1 मीटर, 1 मीटर लिखा जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल होके 2 आ गया, सही है। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहां 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 इंटू में 0.25 बन गया। 0.25 का डबल करोगे 0.50 बनेगा, और ये -2 बन जाएगा, ठीक है। और इसको लिखेंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 1 0 से कट जाएगा, -3 ही आएगा, तो ये वैल्यू बनेगी इतनी है, -3 लैम्डा इतना बनेगा यहां से मीटर में। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन, कोई इशू नहीं है, इस तरह से सॉल्व करके आंसर निकालेंगे हम, ठीक है। आगे और देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिया गया 2 डिग्री है इस बार, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 पहले से दिया गया, तो एक काम करो डेल निकाल लो पहले। डेल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू -1 इंटू में ए, तो म्यू -1 क्या होगा, ये हो जाएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 डिवाइडेड बाय में 4/3 -1 इंटू में ए बन जाएगा यहां पर 2 डिग्री, तो इसे π/180 लिख सकते हैं। सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 9/8, तो ये बनेगा 9 - 8 डिवाइडेड बाय में 8 इंटू में बनेगा π/90, ऐसे लिख लो ना, π/90 डिग्री। तो यहां से बन गया 1/70, या ऐसे लिख दो पाई डिवाइडेड बाय में 72, ऐसा। यहां से डेल आ गया रेडियन में। इनको क्या चाहिए, वेवलेंथ जो दे रखी है वही 5000 है एंगस्ट्रॉम में। फाइंड द नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर्म्ड, नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी बनेंगी वो बतानी है हमें। तो एक बात यहां से देख के बताना, सबसे पहले नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, लेंथ ऑफ फ्रिंज फॉर्म्ड, यही तो निकालते थे, और डिवाइडेड बाय में क्या करते थे, फ्रिंज विड्थ। यहां क्या बनेगा, फ्रिंज विड्थ बन जाएगा। ये किसकी वैल्यू होती है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस की। तो अब अगर हम यहां से इसका रे डायग्राम थोड़ा सा बना लें तो कुछ ऐसा बनेगा। एक तो रे यहां से भेज देते हैं सीधे डायरेक्टली, और दूसरी रे मान लेते हैं यहां कहीं से चलती इधर जाती है, ठीक है, बिल्कुल क्रॉस सेक्शन से पास कर रही हैं, और दूसरी रे यहां से चलती है तो यहां से जाती है यहां पर। अब इसी के बीच में फ्रिंजेस बनेंगी, ध्यान से देखना। ये हमारे पास डेल होगा, ये वाला भी डेल होगा, यहां पर सोर्स बन जाएगा S1, यहां पर सोर्स बन जाएगा S2, ठीक है। अगर हमें D निकालना है तो D की वैल्यू क्या होती है, 2a इंटू में डेल,
तो 2 इंटू में ए की वैल्यू क्या है देखो 57.5, 57.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 इंटू डेल म्यू -1। तो म्यू -1 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, या डेल की वैल्यू देखो पाई बाई यहां पर 720 ऐसा दिया गया। सॉल्व करोगे तो 5 मिलीमीटर मिल जाएगा। ये तो डी आ गया। डी निकलने के बाद यहां पर मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, y है, सही है। तो यहां से एक बात बताओ हमें, अगर ये वैल्यू निकालनी पड़े हमें कि डेल की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे y डिवाइडेड बाई में ये वाली वैल्यू दैट इज 92, या कैपिटल L लिख देते हैं इसे हम, कैपिटल L, तो कैपिटल L बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल इंटू एल, सही है। तो ये बन जाएगा डेल इंटू एल। तो ये टोटल लेंथ कितनी मिल जाएगी, लेंथ ऑफ फ्रिंजेस एट स्क्रीन वो कितनी मिलेगी, तो वो मिल जाएगी 2 डेल इंटू में एल, 2 डेल इंटू में एल। तो 2 तो सही है और डेल की वैल्यू भी हमारे पास निकल आएगी, क्या होगी वो हो जाएगी पाई डिवाइडेड बाई में यहां पर 720 इंटू में यहां क्या निकल के आएगा, वो निकल आएगा एल कितना है 92.5 सेंटीमीटर में है, तो -2 से बदल लो। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करें हम तो क्या बनेगा, ये एक बार 2 मल्टीप्लाई बाई पाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 92.5 डिवाइडेड बाई में 720, ये वैल्यू बनेगी 0.8072 और ये पावर में क्या बनेगा -2, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 80.72 सेंटीमीटर, या ऐसे ही लिख दो, इतना ही सेंटीमीटर आ जाएगी ना, हाँ इतने सेंटीमीटर, 0.8072 सेंटीमीटर, ये हमारे पास लेंथ आ गई। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालना है, तो फ्रिंज विड्थ पहले निकालो। तो फ्रिंज विड्थ क्या लिखेंगे, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। बोलो कैपिटल डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो वो है 57.5 प्लस ये है 92.5, ये बनेगा 150। तो 150 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 इंटू लैम्डा, लैम्डा है 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ कितना बन जाएगा -7, डिवाइडेड बाय में डी की वैल्यू क्या है, तो 5 मिलीमीटर है, तो -3 से बदल लो। ये क्या बनेगा 150 और इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से मल्टीप्लाई क्या करना, सीधे सीधे बोल दो कि जो बीटा यहां से बन के आएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हुआ, ये 140 हुआ, और यहां पर 7 9 बनेगा, 9 - 3 6 बन जाएगा। तो ये हमारे पास बीटा निकल के आ गया और ये एल आ गया। अब ये हमें चाहिए यहां से नंबर ऑफ फ्रिंजेस, हाँ नंबर ऑफ फ्रिंजेस चाहिए, फ्रिंजेस इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल लेंथ कितनी है, तो इसको लिख सकते हैं 0.8072 इंटू में 10 टू द पावर ऑफ -2 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय में बनेगा 150 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। बोल दो 0.8072 डिवाइडेड बाय में 150, ठीक है 150 बन गया। तो ये वैल्यू बनेगी 0.00538 और यहां पर पावर बन जाएगी प्लस का 4। यहां से कुछ तो गड़बड़ हुई है, एक बार यहां से आओ देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। यहां पर देखो म्यू नहीं लिखा गया था, यहां पर देखो ये कहां है, वाटर के अंदर है, तो वाटर के अंदर अगर लिखोगे तो फ्रिंज विड्थ वाटर में बनेगी ना, तो नई वेवलेंथ बन जाएगी डिवाइडेड बाय में म्यू, यहां पर डिवाइडेड बाय में म्यू बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो निकल के आएगा इसका डिवाइडेड बाय में म्यू कर लो, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी यहां से, ठीक है ये आई वैल्यू, और इसका डिवाइडेड बाय में म्यू करोगे तो म्यू चला जाएगा यहां कहीं पर, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दें तो कितना बनेगा 1.33, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है 1.33 और इसकी वैल्यू भी आई थी 0.0, इधर लिख देते हैं 0.00538 और ये वैल्यू आई 1.33 और यहां पर पावर में प्लस का 4 है। सॉल्व करोगे इसे तो ये वैल्यू मिल जाएगी यहां से
0.0071, यहां पर बन जाएगा 57 इंटू 10⁴। ठीक, जैसे ही वैल्यू लिखोगे तो यहां से निकल के आएंगे नंबर ऑफ फ्रिंजेस 71। ठीक, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है, ये भी पता चल सकता है कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेंगी इसके बीच में। ठीक है, ये वाला गैप होगा जिसमें फ्रिंजेस बनेंगी। अगला एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट। ये क्या कहता है, ये ऐसे काम करता है, देखो अभी समझ आएगा। यहां कहीं पर कुछ ऐसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई मिरर है, यहां पर कोई स्क्रीन लगा दी गई है। ठीक है, यहां पर एक स्क्रीन लगा दी गई, यहां पर एक मिरर रखा गया है। मिरर की इस साइड को पेंट कर देते हैं ताकि मिरर जैसा लगे। यहां पर इसमें एक सोर्स है, सुनना ध्यान से, यहां कहीं पर एक सोर्स है, ये सोर्स है। अब क्या हो सकता है, हम लोगों ने थिन फिल्म इंटरफेरेंस में पढ़ा है, जैसे मान लो एक वेव यहां पर जाकर के मिलती है डायरेक्ट, और एक यहां आती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन के बाद जाकर के यहां मिलती है, ऐसा कुछ। तो अगर ऐसा है तो इसको हम अगर बढ़ाएं तो ऐसा लगेगा ये पीछे कहीं से आ रही है, लगेगा ना, तो ऐसा लगेगा पीछे कहीं से आ रही। तो सोर्स हमारे पास एक था, एक नया सोर्स और बन गया है। तो ये सीधे यहां से यहां पहुंच रही, ये यहां से जाती, फिर यहां से यहां पहुंच रही। तो हमारे पास दो सोर्स हो गए, ऐसे दो सोर्स हो गए, सीधी लाइन में है, बस ऐसे ध्यान रखना। तो S1 S2 दो सोर्स हो गए। अब ध्यान से सुनना, यहां पर ये है ऐसा, ये हमारे पास थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा। रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अगर रिफ्लेक्शन होगा तो यहां से एक लाइट वेव डायरेक्ट पी पर पहुंचेगी, ठीक है, और दूसरी लाइट वेव यहां से रिफ्लेक्ट होकर के पी पर पहुंचेगी, दोनों का इंटरफेरेंस होगा। तो अब ये देखो, ये लाइट वेव यहां से चल रही है, एक लाइट वेव यहां से चल रही, यहां से परपेंडिकुलर अगर इसके ऊपर गिराया जाए तो इस केस में क्या होगा, यहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या लिखते हैं, S2P माइनस S1P, ऐसा लिखा जाता है। S2P में क्या होगा, D इंटू में Y डिवाइडेड बाई में कैपिटल D तो पहले से होता है, प्लस साथ में क्या आता है, साथ में दूसरी वैल्यू भी आएगी, या ऐसे लिख दो ना भाई, S2P जो होगा S2P प्लस हो जाएगा यहां पर लैम्डा बाई 2। रीजन क्या है, जब ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होती है, जब कोई लाइट वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती, थिन फिल्म इंटरफेरेंस में पढ़ा था, इधर आती है, इधर आती है और वापस इधर चली जाती है, तो इसमें फेस चेंज आता है पाई का, और पाथ का डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आता है। इसका मतलब लैम्डा बाई 2 इसे एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा और S2P बनेगा। तो S2P माइनस S1P क्या हो जाएगा, डी वाई डिवाइडेड बाई में कैपिटल डी बनेगा, और यहां पर साथ में लैम्डा बाई 2 बनेगा, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। जैसे ही हमें डेल्टा एक्स मिल गया, दो सोर्स हो गए, इस पर पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा, और डेल्टा एक्स मिलते ही हम यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू में एन लैम्डा कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 2n माइनस 1 इंटू में लैम्डा बाई 2, या 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 कर सकते हैं। तो लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट का मतलब यह है कि एक सोर्स होता है, उसको दो सोर्स में बना देना। सोर्स अभी भी एक ही है, लेकिन ऐसा लगेगा यहां से कि दो रीजन से लाइट आ रही। तो अब हमारे पास यहां पर ये पूरा रीजन बनेगा, ये वाला रीजन जिसमें लाइट आएगी, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो, यहां से जो लाइट गिरेगी मिनिमम रिफ्लेक्ट होकर अगर यहां तक पहुंच रही, तो इस बीच में यहां पर फ्रिंजेस बनेंगे। अब ये कैसे निकाली जाती है, तो सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी इसमें भी लगाई जाती है। आओ इधर देखते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया, ए लॉयड मिरर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, लॉयड मिरर है 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर विद मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतने सेंटीमीटर है, फ्रॉम अ नैरो 1 mm स्लिट इन इट्स प्लेन, ठीक है। इससे 5 सेंटीमीटर इधर चले गए, यहां से 1 मिलीमीटर ऊपर चले गए, 1 मिलीमीटर ऊपर चले गए, यहां कहीं पर कोई सोर्स है, ठीक। तो अगर इससे इमेज देखा जाए तो इसकी इमेज 1 मिलीमीटर नीचे बनेगी, तो यहां पर एक दूसरा सोर्स बन जाएगा S डैश, ये S हो गया, ठीक है। फाइंड द फ्रिंज विड्थ ऑन द स्क्रीन 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट, स्लिट से 120 सेंटीमीटर पर, इधर कहीं पर, यहां से लगा करके यहां तक 120 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन, कितने पर बनेगा ये भी बताना है, और कितनी बनेंगी फ्रिंजेस वो भी बतानी। फाइंड द फ्रिंज विड्थ बताना है। सुनो इधर, यहां पर लेके आओ लाइट, इसको रिफ्लेक्ट कराओ इधर की तरफ, तो देख के बताना, यहां पर 1 मिलीमीटर
सुनना, डिवाइडेड बाय में बन जाएगा 5 सेंटीमीटर, या ऐसे बोल लो ना 1 मिलीमीटर का मतलब -3, 5 सेंटीमीटर का मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -2 बना। यहां पर देखो ये पैटर्न बनेगा, यहां पर ये पैटर्न बनेगा, ये वाला पैटर्न बनेगा, तो इसको मान लेते हैं हम y1। तो ये बन जाएगा y1 डिवाइडेड बाय में क्या बनेगा, यहां से यहां, तो टोटल है 5, इसमें से कम कर दो तो ये बन जाएगा 150, एक मिनट, 115 सेंटीमीटर है तो -2 लगा लो, तो यहां से y1 मिल जाएगा हमें। बोल दो कितना होगा, तो वो आएगा, सही करके लिख दो ना सीधे, ये 5 है, इससे कैंसिल कराओ, 5 2 10, 5 3, सही है, ले जाओ इधर, 23 इंटू 10 टू द पावर -2 और -3 यहां है, -2 यहां है, -2 इधर गया, -3 यहां था, -2 नीचे, ये देखो इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना निकल के आया, 23 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर में, सही है। दूसरी लाइट यहां से चलेगी मान लेते हैं, वो इस वाले पॉइंट पर गिरी जाकर के यहां पर, तो यहां पर एंगल छोटा था, यहां एंगल बड़ा है, तो ये बड़े एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगी। अब बड़े एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगी तो इसमें लिखोगे 1 मिलीमीटर, तो -3 डिवाइडेड बाय में यहां से यहां का सेपरेशन तो 10 सेंटीमीटर है, -2 मान लेते हैं, ये y2 है, तो डिवाइडेड बाय में क्या बन जाएगा देख के बताना, यहां से यहां का सेपरेशन, तो ये बन जाएगा 10 कम कर लोगे तो 110 बन जाएगा और -2 बनेगा। ठीक है, 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, y2 इज इक्वल टू क्या आया, 11 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर। ठीक, अब हमें ये बताना है कि कितना बनेगा, तो लेंथ बता दो पहले, तो लेंथ हमारे पास निकल के आएगा y2 माइनस y1, तो ये बन जाएगा 23 माइनस 11 मिलीमीटर, ऐसे बोल लो, तो ये बन जाएगा यहां पर 2, ये 1 पॉइंट क्यों, बस ऐसे ही लिख दो, क्या है हमको, हाँ 1.2 सेंटीमीटर चाहिए, लिख दो ऐसा। एक और बात उनको बचानी चाहिए, फ्रिंज विड्थ बीटा, बीटा क्या होता है, d डिवाइडेड बाय में d, तो d क्या है 120 -2 बन जाएगा, लैम्डा कितना यूज कर रहे हैं 6000, तो ये -7 बन जाएगा यहां से, और डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, d लैम्डा डिवाइडेड बाय में स्मॉल d मतलब 5 और 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर -3, तो देखना यहां से ये बनेगा 6 और ये बनेगा 3, 12 3 36, 360 ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा 3, ये बनेगा 4, 4 2 6 बन जाएगा -6, इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 36, एक मिनट नहीं, 3 से हम कम कर सकते हैं, तो 0.36 मिलीमीटर लिखा जा सकता है इसे, ये फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। इसी तरह से आगे देखो, यहां पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चन देखो क्या है, 1 मिलीमीटर यहां पर है, ये 5 है, 95 सेंटीमीटर है, इसमें कह रहे हैं रीजन जहां पर फ्रिंजेस बनेंगी, तो रीजन जहां पर फ्रिंजेस बनेंगी देखो ये L इस तरह से निकाला जाएगा, और दूसरा है पूछ रहे हैं नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी बनेंगी, तो क्या करना, यहां पर जो वैल्यू निकाली ना L डिवाइडेड बाय में बीटा जो होगा ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगी, एक काम करना ये खुद से कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये होमवर्क हो गया। इसके आगे बढ़ो, इसमें भी देखो वही सेम है, यहां पर d डैश है, यहां पर इसको भी खुद से कैलकुलेट करना है, ये भी होमवर्क में डालो। यहां पर क्या करना होगा, हिंट दे देते हैं, यहां से a है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो अगर ये थीटा होगा तो हम अगर इसको डॉटेड कर दें यहां से, ठीक है, डॉटेड कर दें, या बेसिकली ऐसे बोलना चाहें हम तो ये बोल सकते हैं कि यहां से हम अगर परपेंडिकुलर गिरा लें इसके ऊपर, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर गिराओगे, ये a ये थीटा है, तो उस केस में क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा है 90, तो अगेन ये थीटा हो जाएगा, होगा, तो ये a डिस्टेंस है, तो ये हम a cos थीटा लिखेंगे, ठीक है, यहां से cos थीटा लिख जाएगा, हाँ ये थीटा है और ये a है, तो ये a हो गया, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बनेगा, ठीक है, a sec थीटा बनेगा, यहां से ये a sec थीटा बनेगा, तो इसके पीछे यहां पर जाओगे तो a sec थीटा पर यहां पर इमेज बनेगी, और इधर भी सेम ऐसे जाओगे इमेज बन जाएगी, फिर यहां S1 बनेगा और यहां S2 बनेगा, ये होगा इनके बीच का सेपरेशन, ठीक है। ये सेपरेशन जैसे मिल गया, d की वैल्यू हमें पता ही चल जाएगी, ये तो पता करना पड़ेगा ना हमें कि सोर्स से कितने डिस्टेंस पर आएगा, तो ये a sec थीटा तो ये बन जाएगा 2a
सेक थीटा, ये थीटा है तो सामने यहां पर कॉस थीटा आ जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, 2a निकल के आ जाएगा। जैसे पता चल जाएगा कि यहां से यहां डिस्टेंस 2a, तो ये बन जाएगा b, और सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस b। देखना बन गया 2a प्लस b, d की वैल्यू लैम्डा बन गया, डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जाता है d, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां आ जाएगा 4a इंटू में थीटा, थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो उसे थीटा डायरेक्ट लिख दिया गया, बोल दिया है। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कंसीडर इंटरफेरेंस ऑफ डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड रेज इन अ सिचुएशन एज शोन इन द फिगर। ठीक है, यहां पर डायरेक्ट एक रे भेज दो और दूसरी यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां पर आए तो पैटर्न ऑब्जर्व होगा तो क्या होगा, तो जब यहां से रिफ्लेक्शन होगा तो लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, बाकी सॉल्व कर लेना खुद से, ये भी कितनी फ्रिंजेस बनेंगी वो निकाल लेना। ठीक है, बिलेट लेंस का यूज कब किया जाता है, बिलेट लेंस का मतलब ये होता है एक लेंस है ऐसे, एक लेंस ये ऐसे, इसको स्प्लिट करवा दो दो पार्ट में, ऐसे स्प्लिट करो, एक मिनट गलत हो गया, ऐसा कुछ ऐसे स्प्लिट करवा दिया जाए, ऐसे इस तरह से स्प्लिट करवा दिया जाए, यहां कहीं पर कोई सोर्स रखा जाए इस वाली लाइन के ऊपर, यहां सोर्स है तो क्या करेगा, ये वाली इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इसके नीचे ये होगा तो इसकी इमेज यहां कहीं पर बनेगी, मान लेते वो S1 है, और यहां कहीं पर देखोगे तो इससे ये ऊपर की तरफ है तो इसमें ये भी नीचे की तरफ बन जाएगी तो इमेज S2 हो जाएगी, बस खत्म हो गया। ये सेपरेशन मान लेते हैं A है तो इसे लिखा जाएगा A इंटू एम, मैग्निफिकेशन होगा, यहां पर सेपरेशन मान लेते हैं B है तो ये हो जाएगा B इंटू एम, मैग्निफिकेशन। तो हमारे पास स्मॉल d की वैल्यू तुरंत पता चल गई, कितनी आएगी, AM प्लस BM, AM प्लस BM बन जाएगा और साथ में आ जाएगा A प्लस B, ये D हो गया। यहां से सेपरेशन दिया जाएगा, मान लेते हैं वो कैपिटल D है तो बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा डिवाइडेड बाय में स्मॉल d करके हम सॉल्व कर लेंगे। आगे बाकी चीजें सेम ही है। यहां पर है इंटरफेरेंस ऑफ टू कन्वर्जिंग कोहेरेंट पैरेलल बीम का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास यह स्क्रीन है, इस पर पैटर्न ऑब्जर्व करना है, तो इधर से वेव आ रही है पैरेलल, इधर से वेव पैरेलल आ रही कुछ इस तरह से, दूसरी पैरेलल वेव कुछ इस तरह से आ रही है, ऐसे ये इस तरह से आ रही, इनके बीच में एंगल थीटा है और इनकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो उस केस में यहां पर जो फ्रिंज विड्थ लिखी जाती है, जस्ट फार्मूला याद रखना, लैम्डा डिवाइडेड बाय में थीटा। निकालना चाहो तो निकाल लेना, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करके निकल आएगी वैल्यू। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने कन्वर्जिंग कोहेरेंट सोर्सेज की पैरेलल बीम ऑफ लाइट से बनने वाला पैटर्न ऑब्जर्व करोगे। इस पर जो पैटर्न होगा वो लाइन जैसा बनेगा, मतलब इसको पलट के ऐसे देखा जाए तो इसमें पैटर्न जो बनेगा इस तरह की फ्रिंजेस बनेंगी, ध्यान रखना इसे। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने बाकी के बचे हुए कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंटरफेरेंस के साथ में, इसके बाद स्टार्ट करेंगे डिफरेक्शन जो कि मेन का टॉपिक है। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन आई विश यू